प्रदीप भंडारी, आप लोग फिर ऑपरेशन लोटस चला दिया आपने। मैं कह रही हूँ प्रदीप भंडारी, दिनेश जी लेट मी क्लैरिफाई, मैं कह रही हूँ कि प्रदीप भंडारी जैसे लोगों को तो मिलना चाहिए प्रमोशन, पर उनको मिलता नहीं है। चलिए, मिलता ये इनको दे देंगे, ये बीजेपी जो कांग्रेस से गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को दे देंगे। आप लोगों ने कहा ना कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया, संजय सिंह ने कहा शामिल हो चुके हैं, उनको दे देंगे। अब जरा वो समझते हैं, ऑपरेशन लोटस चल गया। दिनेश जी, पहले तो प्रियंका जी ने मेरे पे एक निजी टिप्पणी करी। मैं कहूंगा कि जैसे एक परिवार के घर में काम करने के लिए व्यक्ति का कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम एक कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी के लिए कुर्सी उठाना क्या, फर्श पे भी बैठना हुआ तो हम बैठेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। तभी 6 महीने से बंगाल के अंदर डट के काम कर रहे हैं और आप हमारा हर कार्यकर्ता इसी भाव से काम करता है। ठीक बात, लेकिन आप पैर के नीचे से दरी खींच क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी के पैर के नीचे से दरी खींच क्यों रहे हैं? ये शीशमहल को याद करिए। मैं कह रही हूँ आपको पोजीशन मिलनी चाहिए, पर आपको नहीं मिलेगी, आप यही करते रहोगे। प्रियंका जी, कोई बात नहीं प्रियंका जी, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप मेरी इतनी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए और अपनी पार्टी की चिंता करिए। ये देखिए दिनेश भाई, ये है इनकी स्थिति। ये शीशमहल वाले नहीं समझेंगे कि काडर क्या होता है और मेहनत क्या होती है। तभी हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को जान चुका है कि भाई ये व्यक्ति वादा कुछ और करता था, निकले भ्रष्टाचारी। ये कहते थे राजनीति बदलने आए और इनकी राजनीति बदलाव के अंदर इन्होंने पंजाब की जनता के पैसे को लूटकर शीशमहल बनाया और अब दिल्ली की जनता के पैसे को लूटकर शीशमहल बनाया। तो ये शीशमहल के खिलाफ दिल्ली की जनता ने वोट कर दिया है, इसीलिए केजरीवाल जी अपनी खुद की प्रदीप जी, वो तो अब पुरानी बात हो गई। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली से बड़ी प्राइड के साथ ये बताती हूँ कि अरविंद केजरीवाल के पास आज तक अपने घर पे कोई नाम, अपने नाम पे कोई घर भी नहीं है। तभी तो शीशमहल जनता ने अपने नाम पे नहीं है, तो आप जो मर्जी झूठ करते रहिए, अरविंद केजरीवाल के पास अपने नाम पर ये तो बीती बातें हो गई। आपको मैं प्रियंका बताऊं, कक्कड़ जी, प्रदीप भंडारी जी, ये तो बीती बातें हो गई। आज पर चर्चा कर लेते हैं। ये शीशमहल से जुड़ी हुई बातें, उसका पॉलिटिकल फॉल आउट, ये तो सब हम देख चुके। लेकिन इसके बाद तो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी वैसे ही नहीं, उसके बावजूद आपको इतनी मजबूत लग रही है कि ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ रहा है आपको। प्रदीप भंडारी जी, दिनेश भाई, हम कौन होते कोई ऑपरेशन करने वाले? वो तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई आप छोड़ देते हैं, हर कोई नहीं सह पाता, राघव चड्ढा नहीं सह पाए। खालिस्तानी बुलाते हैं। संदीप पाठक जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट पिलर थे, उस पे कोई ईडी केस था क्या? उसके ऊपर कोई सीबीआई केस था? जो अरविंद केजरीवाल के पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अहम भूमिका निभाते थे, वो तक ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया। मतलब सब जानते हैं, 100 राघव चड्ढा और 100 संदीप पाठक मिल जाएंगे आपको। जो व्यक्ति पंजाब की जनता को लूटेगा, उससे उसी के सांसद दूर जाएंगे। इसीलिए एक नहीं 2 तिहाई चले गए। अरविंद हरभजन सिंह के ऊपर कौन? आपकी पार्टी क्यों नहीं पंजाब में बनी अब तक? क्यों खालिस्तानी बुलाते हो पंजाबियों को? थोड़ा सा समय इंतजार करिए, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। दिल्ली का भी घमंड आपका चूर-चूर हुआ, पंजाब का भी घमंड आपका चूर-चूर होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है आपने सिर्फ पैसे से शीशमहल की बात ही नहीं है सर। आप अगर नहीं, इसका थोड़ा विश्लेषण भी होना जरूरी है। आपको कोई पसंद नहीं करता, आपने एसआईआर करा दिया, आपने सारे ऑफिसर। आशीष सूद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और दिल्ली में मंत्री भी हैं। आशीष सूद साहब, ये क्या ऑपरेशन लोटस चल रहा है ये? और वो लोग जो करप्ट माने जाते रहे, वो जो कहा गया कि आम आदमी के नाम पर इन्होंने आम आदमी पार्टी से छल किया है, वो लोग ले आए गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका पूरा दामन जो है वो बेदाग हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी बड़े शौक से अपने कंधे पर सितारे की तरह इसको लगा के घूमती थी कि हमारे पास तो लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, प्रोफेशन छोड़ के आ रहे हैं, देश सेवा करने आ रहे हैं। और आज जब उनमें से कुछ लोग इनके भ्रष्टाचार से तंग होकर, इनकी कार्यशैली से कुपित होकर, एकाधिकारवाद से कुपित होकर कहीं और काम करना चाहते हैं, तो उनमें सब खोट दिखता है। आम आदमी पार्टी की मोडस ऑपरेंडी है, एक अनफोर्सीन एनिमी को खड़ा करो। इस केस में वो ईडी है। क्या आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में या अन्य राज्यों में दूसरे दलों से कोई लोग नहीं आए? आम आदमी पार्टी तो कितना ब्लेटेंट मिसयूज पावर का करती है। पंजाब से पुलिस भेज के लोगों के साथ जिस प्रकार की दुर्गति करने का काम करती है, सबको पता है। इसलिए लेकिन आशीष आम जी, आदमी पार्टी यहाँ तो मेरे को ये लोग पूछ रहे हैं कि 10 दिन पहले अशोक मित्तल के यहाँ छापा पड़ता है और 10 दिन बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। इससे ज्यादा क्या क्लियर कट केस होगा कि दबाव डाला गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया? अशोक मित्तल को तो बहुत बड़ा बात बता रहे थे, वो तो कह रहे थे उन्होंने नेता बनाया। ये सब
ये सब उनकी कार्यशैली से कुपित होकर जो लोग जा रहे हैं, जिनको वो बहुत अच्छा बताते थे, बहुत अच्छा बताते थे। देखिए, इस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार से निगाह नहीं हटा सकती है। आम आदमी पार्टी ऊपर से नीचे तक, नख से लेकर शिख तक पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। कुछ अच्छे लोग अगर आज ये कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने अपनी राजनीति ज्वाइन की थी देश में अच्छा करने के लिए, आज बीजेपी में अच्छा करने को चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं देश में किसी भी दल में क्यों ना हो, जिनको लगता है बीजेपी देश सेवा का काम कर रही है और हम बीजेपी में जाना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। क्यों नहीं? लेकिन आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, किस तरह के लोगों का, मोदी जी के नेतृत्व में, आशीष सूद जी, मैं एक क्लिप चलाता हूं, मेरी बात तो 10 सेकंड में पूरी होने दे। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम्स आती हैं, मकान भी दिए जाते हैं, सिलेंडर दिए जाते हैं, हर घर जल दिया जाता है, अब महिलाओं को जैसे बंगाल में 3,000 रुपए देने की बात है, ऐसी सब योजनाओं से कोई प्रभावित होते हैं तो उनको केवल इसलिए क्योंकि वो किसी और दल से आ रहे हैं। तो आशीष जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, में आएंगे, आपने कहा है कि दबाव की वजह से नहीं है, उनको लग रहा है कि आइडियोलॉजी तो असल में हमारी इस पार्टी से मैच कर रही है और ये है जो देश सेवा के लिए काम करने वाले लोग हैं, आपका ये कहना है। अब जरा मैं राघव चड्ढा का, भी बहुत दिन नहीं हुए हैं, दिल्ली इलेक्शंस के दौरान की बात है, राघव चड्ढा यहां जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं यहां पर मौजूद थे। राघव चड्ढा से सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में और उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं। नहीं, देखिए, एक चीज़ है जो मैं बहुत एडमायर करता हूं अरविंद जी के बारे में, वो ये है कि अगर और हम लोग उसको रोज़ उनके साथ काम करते हैं तो उसे महसूस करते हैं। वो अगर हमें कोई भी एक काम सौंपते हैं कि ये काम आपको करना है, अब 100 काम इंसान कर रहा है तो इंसान भूल भी सकता है, पर अरविंद सर का दिमाग जो है वो कंप्यूटर है, उनके दिमाग से वो काम कभी डिलीट नहीं होता। मतलब तो वो कभी 3 दिन बाद भी आपसे पूछ लेंगे कि तुम्हें मैंने मंगलवार शाम 8 बजे ये काम किया था, उसका क्या अपडेट है, और जब अगर आपने नहीं किया होता तो आप भूल जाते हैं। तो he has a memory of a आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अरविंद इंटेलिजेंस। हाँ, ये वाला AI अरविंद इंटेलिजेंस। तो जो अभी कुछ महीनों पहले, साल कह लीजिए, जो इतने ज्यादा मुतमईन थे, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इस कदर मुतासिर थे, वो राघव चड्ढा छोड़ के चले गए। तो ये तो जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को के अंदर जिस व्यक्ति को कल तक गुण दिखते थे, नहीं तो वो तब उस वक्त आपकी आइडियोलॉजी क्यों नहीं, क्योंकि आपने ओवरनाइट तो काम ऐसा आशीष जी शुरू किया नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं केंद्र में, तो ये तो थोड़ा कुतर्क की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, व्यक्ति परिवर्तनशील होता है, लोगों में बदलते हुए चीजों को देखते हैं, और किसी समय लगा कि हाँ एक अच्छा पर्सनैलिटी का ट्रेट है, मगर और भी 50 चीजें आदमी के जीवन में होती है। इसलिए एक बार मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब उसके अंदर कोई मेरे को अवगुण दिखेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। और यहां जितना मैंने सुना है पत्रकार वार्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यहां व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर, पार्टी के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातों को लेकर लोगों ने कहा है, उसको लेकर विषय है। तो आशीष जी एक बात और बताइए, क्या ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज नहीं होती है? विपक्ष का ये काल्पनिक एक जुमला है क्या ऑपरेशन लोटस? जी बिल्कुल काल्पनिक जुमला है। आम आदमी पार्टी में भी बहुत समय हमारी पार्टी से छोड़कर बहुत लोग गए हैं, कांग्रेस से छोड़कर बहुत लोग गए हैं, क्या उसको क्या मानेंगे, ऑपरेशन झाड़ू? एक बात और बताइए आशीष जी, ईडी सीबीआई की तरफ से रजिस्टर होने वाले केसों में कन्विक्शन रेट क्या है, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, क्या आप यह भी कह सकते हैं उसी तरीके से कि यह भी काल्पनिक बातें हैं जो कहते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है? जी बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये सब अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कहा जाता है। किसी के ऊपर अगर कोई मुकदमा ना हो, उसने कुछ गलत ना किया हो, तो किसी के घर में ऐसे घुस के कोई एजेंसियां काम नहीं करती हैं। देश संविधान से चलता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जो अपने आप में पूरे संवैधानिक मापदंडों पर चलती है, जिसको मैं बहुत प्रामाणिकता से और गर्व से कह सकता हूं।